Hello guys, welcome back to my channel. So let's start with the same topic. We were doing cell structure of cell, the fundamental unit of life, that is cell. So ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ exchange of materials inside and outside the cell. So first ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. Today we will discuss about this water का क्या था. वाटर का भी सेम रूल है, सेम. वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. वाटर भी क्या करता है, डिफ्यूज़न को ही फॉलो करके मूव करता है. मीन्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. ठीक है. जब वाटर क्या करता है, इट मूव्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन through a permeable membrane, so we call that process, that is osmosis. The movement of water across the plasma membrane also affected by the amount of substances dissolved in water. जो वाटर की मूवमेंट होती है सेल से अंदर, सेल से बाहर जाता है पानी या फिर बाहर से अंदर सेल के अंदर पानी आता है, इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट. ये इस चीज़ का भी फ़र्क इसके ऊपर पड़ता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, जो कौन कौन से सॉल्ट वगैरह, कौन कौन से मटेरियल्स वाटर के अंदर घुले हुए हैं. द ऑस्मोसिस इज़ द नेट डिफ्यूज़न ऑफ वाटर. तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, नेट जो है डिफ्यूज़न है वाटर की अक्रॉस सेलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन. तो क्या हो गया, डिफ्यूज़न क्या है, वाटर मूव करेगा फ्रॉम थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ, जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसकी तरफ. मीन्स सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन कम है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन है. मीन्स गाढ़ा है जहाँ पे सोल्यूशन, उस तरफ वाटर मूव करेगा. ठीक है. वट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. क्या होगा अगर हम किसी प्लांट के या किसी एनिमल के या प्लांट के सेल को शुगर के या फिर सॉल्ट के सोल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा. ऐसे रखने से क्या होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन. 3 चीज़ें हो सकती हैं ऐसा करने से, अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को पानी के अंदर रखते हैं. ठीक है. शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर रखेंगे. ठीक है. क्या होगा, फर्स्ट क्या है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन. जिस मीडियम ने भी सेल को सराउंड किया हुआ है, सेल के इर्द गिर्द जो भी मीडियम है, अगर उसके अंदर पानी की वाटर की कंसनट्रेशन हाई है देन द सेल से ज़्यादा कंसनट्रेशन है सेल के बाहर, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट. मीन्स क्या है कि बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन हाई है और वो क्या है, डिल्यूट है. डिल्यूट मीन्स पतला है. द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो अब क्या होगा, बाहरली साइड पे पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हाई है, अंदर क्या है, सेल के पानी की कंसनट्रेशन, वाटर की कंसनट्रेशन लो है. तो होगा क्या, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सच अ सोल्यूशन इस ऐसे केस में क्या होगा, वाटर क्या करेगा, फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट इट विल मूव टू द सेल के अंदर चला जाएगा. एंड सच अ सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो जो मूवमेंट होगी, इट विल अकर थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो इस जो सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम, इस ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं जाने के लिए टू पास थ्रू द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस. वो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सेल से बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं. बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. बट होता क्या है एक्चुअल में, जो ज़्यादातर पानी है जो विल कम इनटू द सेल, ज़्यादातर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आते हैं, देन विल लीव. उतने बाहर नहीं जाता पानी जितना सेल के अंदर पानी आता है. ठीक है. द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ द वाटर एंटर्स द सेल. ठीक है. ज़्यादा जो रिज़ल्ट इसके हमारे सामने जो है कि पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर एंटर करता है. द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप. तो सेल क्या हो जाता है, पानी जब सेल के अंदर आ जाता है, सेल पानी से भर जाता है, तो सेल क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है. सो इफ़ द मीडियम इज़, सेकंड जो सिचुएशन है, सेकंड क्या है, सेकंड है इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल.
बाहरली साइड पे भी वाटर की कंसनट्रेशन उतनी है जितनी सेल के अंदर है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। होगा क्या, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो पाएगी वाटर की, ना ही पानी जो है बाहर से वो अंदर जाएगा और ना ही अंदर से पानी बाहर की तरफ जाएगा और ना ही बाहर की तरफ से अंदर आ पाएगा। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज आइसो। आइसो मीन्स सेम, बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या है, वाटर की कंसनट्रेशन सेम है, तो सच अ सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। ठीक है, वाटर जो है वो क्रॉस कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, बट अमाउंट जितनी बाहर जा रही है गोइंग इन इज़ द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। ठीक है, जितनी अमाउंट गोइंग इन हो रही है उतनी ही अमाउंट गोइंग आउट हो रही है, मीन्स नेट जो है ज़ीरो है। ठीक है, सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई ओवरऑल मूवमेंट वाटर की नहीं हो रही। सो दिस द सेल विल स्टे द सेम साइज। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो है जो सेल का साइज़ है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेल के साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगी। थर्ड है, थर्ड पॉइंट में क्या होगा, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अगर जो मीडियम है उसके बाहरली साइड पे जो मीडियम है उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन लोअर है देन द सेल, सेल से क्या है वाटर की कंसनट्रेशन लो है, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो सेल के जो वो बहुत ही कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, बाहरली साइड पे बहुत ही गाढ़ा है। द सेल विल लूज़ वाटर, सेल के अंदर पानी बहुत है, सेल पानी से भरा पड़ा है, तो अब क्या होगा, सेल में से पानी निकल के कहाँ जाएगा, सेल विल लूज़ वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल जो पानी है वो लूज़ करेगा टुवर्ड्स द आउटर मीडियम, बाहरली साइड पे जो मीडियम है उसकी तरफ पानी मूव हो जाएगा। सच अ सोल्यूशन इज़ नोन एज, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं अगर हम किसी भी एनिमल और प्लांट सेल को सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन में रखते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल। तो वाटर दोनों तरफ ही क्रॉस कर सकता है, बट इन दिस सिचुएशन जो वाटर है वो ज़्यादातर सेल को छोड़ के बाहर जा रहा है, तो सेल में से पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुगड़ जाएगा, सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दस ऑस्मोसिस अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमारे सामने क्या निकल के आ गई है कि भाई ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ऑस्मोसिस है ये क्या है, एक स्पेशल केस का डिफ्यूज़न है, पर इसमें इसके अंदर क्या जो लग गई है कंडीशन मेन, वो क्या है, जो मूवमेंट है वो थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नाउ लेट्स ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है कुछ, वो देख लेंगे। हाँ जी, ऑस्मोसिस विद एन एग, एग का देखेंगे ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है एग के अंदर। फर्स्ट रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, शेल उसका शेल आप रिमूव करके ना एग का, उसे बाय डिजॉल्विंग इट इन डिल्यूट, उसे डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप डिजॉल्व कर लोगे। द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, शेल किससे बना होता है, ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। ठीक है, वो उतार देंगे शेल, अब उसके बाहर जो है एक लेयर सी रह जाती है, आउटर स्किन रह जाती है एग की। पुट द एग इन अ प्योर वाटर। ठीक है, अब उस एग को हम प्योर वाटर के अंदर रखेंगे। वट एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वट डू यू ऑब्जर्व, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू बाय ऑस्मोसिस। एग का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एग के अंदर पानी कम था, तो बाहर जो हमने जिसमें रखा था, मीडियम में पानी में रखा था, वहाँ पे पानी ज़्यादा, तो पानी कहाँ से कहाँ को मूव कर गया, फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड टू इनसाइड द एग। एग के अंदर पानी चला गया, इसी वजह से जो एग है वो स्वेल हो गया है, फूल गया है। ठीक है, सेकंड है प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड। ऐसे ही शेल उतारे हुए एग को हम रखेंगे अब सॉल्ट सोल्यूशन में, गाढ़े सॉल्ट सोल्यूशन में। कंसनट्रेटेड मीन्स होता है बहुत ही गाढ़ा। ठीक है, और हम अब ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा तो एग क्या हो जाएगा, श्रिंक्स हो जाएगा, क्योंकि एग के इनसाइड क्या है, वाटर ज़्यादा है, बाहरी जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है उसके अंदर पानी बहुत ही कम है, तो सेल में से जो एग सेल है उसमें से पानी निकल के बाहर चला जाएगा, और जो एग है वो श्रिंक हो जाएगा, सुगड़ जाएगा, और उसका साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वी कैन ऑल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स सूखे जो होते हैं ना, सुखा के रखे होते हैं,
रेजिन्स वगैरह, उनके साथ भी हम करके देख सकते हैं। पुट ड्राइड रेजिन, सूखी रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन अ प्लेन वाटर, सिंपल पानी में आप रखोगे, देन कुछ देर के लिए छोड़ के रखो उसे पानी के अंदर, देन प्लेस दैम इनटू अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। पानी में रखने के बाद वो फूल जाएंगी, उसके अगर आप उसे शुगर और सोल्यूशन उसमें रखोगे, देन आप जैसा आपने एग के केस में ऑब्जर्व किया सेम ऑब्जर्वेशन वहाँ पे भी आपकी होगी। ईच गेन वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, व्हेन प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन देन दे लूज वाटर और श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये था ये कि अगर प्लांट और एनिमल सेल को हम ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मींस जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर जो रहते हैं, मोस्ट प्लांट सेल्स, जो भी प्लांट सेल्स पानी के अंदर रहते हैं, दे ट्राई टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। किसके थ्रू वाटर गेन करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, अगर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें वहाँ पे भी अगर जो प्लांट की रूट्स हैं, दे ऑब्जर्व वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, दस डिफ्यूज़न इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। तो डिफ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर किसी भी सेल के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, गैसेज का हो रहा है, वाटर का हो रहा है, उसकी सेल की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफ्यूज़न। ठीक है, इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। पानी के अलावा और सेल को क्या मिल रहा है? द सेल ऑल्सो ऑब्टेन, इस प्रोसेस के थ्रू सेल क्या कर रहा है? अपना न्यूट्रिशन भी इन्वायरमेंट से ले रहा है, अपनी जो नरिशमेंट है वो भी ले रहा है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ, क्या था? आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ, सो ऐसी जो ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर, चीज़ जाती है बाहर आती है, सो दे दिस प्रोसेस दे ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, हाँ जी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, लचकीली सी होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई है, लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड। जो लचकीलापन है सेल मेम्ब्रेन का वो हेल्प करता है सेल को टू एनगल्फ फूड, फूड को निगलने में भी हेल्प करता है, एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। पूरे का पूरा फूड, कुछ एनिमल्स अपने अंदर जो हैं सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, दे एनगल्फ, वो पूरे के पूरे फूड को अंदर ले जाते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। जो अमीबा है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपना फूड लेता है, मतलब पूरे के पूरे फूड पार्टिकल्स वो अंदर एनगल्फ कर लेता है, अंदर निगल लेता है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्रिप्शन से क्या है, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।